गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बोर्ड की परीक्षा बहुत निकट है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ये क्लास 9, 10 और 11th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। आप पूरा वीडियो देखकर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 34 नियम समझने हैं। मैंने आपके लिए शॉर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट 34 नियम बनाए हैं। इन नियमों को आप बिना स्किप किए एक एक नियमों को समझेंगे तो बोर्ड में आपका 100% क्वेश्चन के आंसर राइट होंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। आज हम हमारा टॉपिक ले रहे हैं सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। 10th, 9th और 8th और 11th क्लास के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 और 26 के एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 100% सफलता मिलेगी। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो बने रहे, आज के ये सारे नियम आप ध्यान से बिना स्किप किए एक एक नियम को पढ़ेंगे। 34 नियम्स हैं, दूसरी किताबों में ये नियम नहीं मिलते हैं। तो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आज के हमारे ये सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट के रूल। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैं आपको समझा दूं कि ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और अब हम शुरू करते हैं आज के हमारे ये नियमों पर, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें थोड़ा सा, ये जो टॉपिक हैं ये इसके नियम ध्यान रखना। सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। और सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट या इसे कॉन्कर्ड भी कहते हैं, इसका आशय क्या है कि सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब का प्रयोग करना है। यानी अगर सब्जेक्ट एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन की होगी। सब्जेक्ट वर्ब के टॉपिक को एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट भी कहते हैं। वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वर्ब क्रिया भी सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट के जेंडर और वर्ब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी सब्जेक्ट के जेंडर का वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ही के साथ वही क्रिया आएगी जो शी के साथ आती है, बॉय के साथ वही क्रिया आएगी जो गर्ल के साथ आती है, और नरेश के साथ वही क्रिया आएगी जो बबीता के साथ आएगी। अब आपको ध्यान रखना, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स कौन कौन से हैं। जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस हो वो सिंगुलर वर्ब कहलाती हैं, जैसे इज, वॉज, हैज, प्लेज, इट्स, गोज। जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस नहीं है वो प्लूरल वर्ब कहलाती है, आर, हैव, वर, प्ले, ईट, गो। सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल वर्ब का प्रभाव प्रेजेंट टेंस में पड़ता है। पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिंगुलर के लिए भी वेंट आता है और प्लूरल के लिए भी वेंट आता है। और इस तरह से शैल गो, विल गो, ये ध्यान रखें। अब मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। सिंगुलर वर्ब ये हैं, ही, सी, इट, राम, सीता, माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर, योर अंकल, माई फ्रेंड, ये सारे सिंगुलर हैं। तो क्या करना है, वर्ब में एस का प्रयोग करना है, इनके साथ डज नॉट का प्रयोग करना है, इनके साथ इज का प्रयोग करना है, इनके साथ हैज का प्रयोग करना है और इनके साथ वॉज का प्रयोग करना है। प्लूरल वर्ब ये हैं, आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, माई फ्रेंड्स, माई सिस्टर्स, योर अंकल्स, राम एंड श्याम। इनके साथ ध्यान दें, डोंट का प्रयोग करना है, डू नॉट का, आर का प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग करना है और वर का प्रयोग करना है। यदि केवल आई के साथ एम और वॉज का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखें, केवल आई के साथ, और सभी टेंस में आई बहुवचन रहता है। सभी टेंस में आई क्या रहता है, बहुवचन। जब दो या, अब ध्यान रखना, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट के बीच में एंड आता है तो वो हमेशा प्लूरल क्रिया आ जाती हैं, आर, हैव और वर। ध्यान रखना, जब दो सब्जेक्ट के बीच एंड हो तो हमेशा क्रिया प्लूरल बन जाती हैं। जैसे राम एंड श्याम, हैव आ गया या हैज नहीं आएगा, प्लूरल है। कोमल, किरण एंड सुमन, तो एंड आ गया तो यहाँ पर आर आएगा। इस तरह से पलक एंड माई सिस्टर और वर आएगा जब दो होने पर। जब दो या दो से अधिक प्रोनाउन के बीच में एंड आता तो भी क्रिया
प्लूरल की आती है, जैसे आई एंड ही, तो दो हो गए तो आर आ गया, यहाँ पर ध्यान रखना। यू, ही एंड आई, तो यहाँ पर वर आएगा क्योंकि ये प्लूरल हो गए, बहुवचन है। सी एंड ही के बीच में एंड है तो यहाँ पर हैव आएगा, और यू एंड आई के बीच में वॉज नहीं आएगा, वर। अब 8वां नियम क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक नाउन से पहले आर्टिकल हो तो प्लूरल क्रिया आएगी। ध्यान रखना, ये बहुत विशेष नियम है। जब दो या दो सब्जेक्ट्स के आगे अगर द हो आर्टिकल तो हमेशा क्रिया प्लूरल आती है। जैसे देखो, द प्रिंसिपल, द टीचर एंड द पियन। अब ये सब अलग अलग है तो यहाँ पर क्या आएगा, आर। क्या आएगा, आर। और द ऑथर एंड द पेंटर, तो ये प्लूरल है। और द क्लर्क एंड द टीचर, तो ये भी प्लूरल, आर आएगा। जब क्रिया मतलब जब आर्टिकल यानी नाउन के पहले द हो तो वो हमेशा प्लूरल क्रिया आती है, बहुवचन क्रिया आती हैं। जब दो नाउन में से पहले नाउन के आगे आर्टिकल हो और दूसरे नाउन के बाद आर्टिकल नहीं हो तो हमेशा ध्यान रखें क्रिया कौन सी आएगी, सिंगुलर की। कौन सी क्रिया आएगी, सिंगुलर की। तो अच्छी तरह से ध्यान दें, जैसे अ क्लर्क एंड टाइपिस्ट। अब टाइपिस्ट के आगे द आर्टिकल नहीं है तो यहाँ इज आएगा। अ क्लर्क एंड टाइपिस्ट इज सिटिंग। द हेडमास्टर, टीचर एंड क्लर्क इज वर्किंग। यहाँ तीन है लेकिन दूसरे जो नाउन के पहले आर्टिकल नहीं है इसलिए ये सिंगुलर की क्रिया होती है। और अक्सर स्टूडेंट यहाँ गलतियाँ कर लेते हैं। ब्रेड एंड जैम, यहाँ पर दोनों में आर्टिकल नहीं है तो ब्रेड एंड जैम इज माई सिस्टर्स फेवरेट ब्रेकफास्ट। 10वां रूल कहता है ऑल, मैनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, बोथ ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद हमेशा ध्यान रखना प्लूरल बहुवचन क्रिया आर, हैव और वर का प्रयोग होता है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल प्ले। अब यहाँ ऑल द स्टूडेंट्स है, ध्यान रखना क्या है यहाँ पर अपन लिखेंगे एस। ध्यान रखना क्या लिखेंगे, थोड़ा सा एस लिखेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा आप ध्यान रखें, यहाँ पर एस लिखना है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना ऑल द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल प्ले। प्ले क्यों आया आपको पता है कि यहाँ पर ऑल है, इस ध्यान रखना। मैनी बॉयज, अब ध्यान रखना या मैनी बॉयज हैं तो यहाँ पर वर का प्रयोग होता है। ध्यान रखना या प्ले का वर्ब हुआ है। सेवरल टाउन्स तो यहाँ आर का प्रयोग होगा। अ फ्यू बॉयज तो यहाँ आर का प्रयोग होगा। फ्यू मैन, अ फ्यू बॉयज, द फ्यू स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये सब बातें मतलब हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर प्लूरल का प्रयोग होता है। लेकिन मैनी ए के बाद ध्यान रखना, ये जो नियम है ना, मैनी ए के बाद हमेशा ध्यान रखें सिंगुलर क्रिया आती है। मैनी अ बुक इज गुड तो यहाँ पर आर नहीं आएगा। मैनी अ स्टूडेंट इज सिंगिंग अ सॉन्ग तो यहाँ आर नहीं आएगा, यानी प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, सिंगुलर क्रिया लगेगी। मैनी अ थीफ वॉज अरेस्टेड, मैनी अ गर्ल इज एन ऑनेस्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखें मैनी के बाद हमेशा क्रिया सिंगुलर की आती है, एक वचन क्रिया। 12वां नियम कहता है कि मच के बाद हमेशा, ध्यान रखें मच के बाद हमेशा सिंगुलर क्रिया आती, एक वचन क्रिया आती है। देयर इज मच मिल्क इन द जग, मच नॉइज इज बीइंग मेड, मच मिल्क वॉज सॉल्ट यस्टरडे, मच पेट्रोल इज बीइंग वेस्टेड। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखें मच के बाद हमेशा क्रिया सिंगुलर की आती है। एवरीबडी, every, everybody, everyone, each, no one, nobody, one of, the, none of, either, either, neither के बाद हमेशा ध्यान रखें सिंगुलर की क्रिया आती है। किसकी क्रिया आती है ये जो हमेशा याद रखना है। जैसे एवरी बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास, एवरी बॉय एंड गर्ल तो यहाँ एवरी शब्द आ गया तो ये सिंगुलर, या बच्चे आर लगा देते हैं एवरी बॉय एंड गर्ल। ईच बॉय इज प्लेइंग, नाइदर ऑफ द बॉयज, ध्यान रखना नाइदर ऑफ द बॉयज वॉज ऑनेस्ट, यानी कोई भी लड़का ईमानदार नहीं था। ईच ऑफ हिज टू गर्ल्स तो ईच आ गया तो यहाँ क्रिया सिंगुलर की होगी। किसकी होगी, सिंगुलर की। नोबडी के बाद है जाएगा, सिंगुलर क्रिया है। नो वन है, एवरीवन है तो ध्यान रखें एवरी, एवरीबडी, एवरीवन, ईच, नो वन, नोबडी, वन ऑफ, द, और आइदर और नाइदर, नन ऑफ, इसमें से हमेशा क्रिया हमें आप सिंगुलर की यूज करेंगे, ध्यान रखना। रूल नंबर 14 क्या कहता है, यदि वाक्य में नाइदर नो और
नाइदर नो हो तो नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार क्रिया आएगी। जैसे नाइदर द गर्ल्स नॉर द बॉय, बॉय है ना, यहाँ पर नया सब्जेक्ट शुरू हो जाता है, इसलिए हमेशा नॉर के बाद वाली क्रिया यूज, सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया यूज होगी। द बॉय सिंगुलर है, यहाँ नहीं देखना है गर्ल्स को, बॉय को देखना है। नाइदर ही नॉर आई, आई के नॉर के बाद आई सब्जेक्ट, तो आई के लिए एम आता है, ध्यान रखें। 15वां नियम कहता है यदि वाक्य के अंत में आइदर और हो तो और के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार क्रिया आएगी। तो यहाँ भी ध्यान दें, आइदर द गर्ल्स और द बॉय, अब यहाँ पर गर्ल्स नहीं देखना है, और के बाद जो क्रिया आती है, जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार क्रिया आएगी, ध्यान दें। आइदर ही और आई एम रेडी। तो इस तरह 16वां नियम क्या कहता है, पॉलिस, ध्यान रखना यहाँ नियम पर विशेष ध्यान रखें। पॉलिस पीपल कैटल डजन वर्मिन, देखने में एक वचन लगता है लेकिन वह हमेशा प्लूरल होता है। पॉलिस आर, अब ध्यान रखना, पॉलिस आर सर्चिंग, द कैटल आर ग्रेजिंग, 4 डजन बनानाज आर वर्मिन लुक, ऐसे लुक नहीं आएगा क्योंकि वर्मिन कीड़े मकोड़े जो प्लूरल में होते हैं। यदि वाक्य में बहुत एंड हो तो बहुवचन क्रिया आएगी, ध्यान रखना, क्योंकि एंड के बाद हमेशा, मैंने अभी बताया, एंड के बाद हमेशा क्रिया बहुवचन की हो जाती है, तो ये ध्यान रखें। 18वां नियम क्या कहता है, यदि वाक्य में नॉट ओनली बट ऑल्सो है तो बट ऑल्सो के तुरंत बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया आएगी। यानी ध्यान रखना, नॉट ओनली गणेश बट ऑल्सो किरण, तो यहाँ पर इज आएगा, ध्यान रखना। बट ऑल्सो वाली क्रिया के बाद जो सब्जेक्ट होता है उनके अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है। नॉट ओनली सी बट ऑल्सो हर सिस्टर, तो आर आएगा। यह नॉट ओनली देखना है, बट ऑल्सो नहीं देखना है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले सब्जेक्ट के बाद क्रिया उसके अनुसार आएगी। इसी तरह से 19वां नियम हमारा ये है, देयर इज के तुरंत बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाती है। अगर देयर इज अ बॉय, जैसे देयर आर, अब यहाँ पर आपको यहाँ देखना है, बॉयज मतलब देयर इज के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार आपको क्रिया का यूज करना, वर्ब यूज करनी है, और इस तरह से ध्यान देते हैं। अब आगे ध्यान दें, देयर आर, अब यहाँ आर क्यों है, 50 बॉयज है, और यहाँ इज क्यों है कि ए बॉय है, तो ध्यान रखिए इस तरह से। 20वां नियम है, कुछ वाक्यों में कल्पना, इच्छा और जो शर्त होता है ना, शर्त का बोध होता है तो एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है, नहीं एक वचन के साथ वर का प्रयोग होता है। आई विश आई वर अ प्रिंसिपल, यहाँ वॉज नहीं आएगा। आई विश शी वर माई सिस्टर, काश वो मेरी बहन होती, तो यहाँ पर ध्यान रखना, आई विश और इफ के बाद हमेशा वर का प्रयोग होता है, और ये कंडीशनल सेंटेंस होता है। इफ आई वर द चेयरमैन ऑफ बिलाडा आई वुड मेक गुड इंप्रूवमेंट इन बिलाडा, और इस तरह से ध्यान रखें, आई विश के बाद हमेशा वर आता है। और अब 21वां नियम, मोर देन के बाद सिंगुलर वर्ब हो तो ध्यान रखना, मोर देन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, और मोर देन के बाद अगर प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल आएगी। जैसे मोर देन 1 बॉय वॉज फाउंड गिल्टी, तो मोर देन 1 आया, और मोर देन 100 सोल्जर्स, तो यहाँ पर वर आया, ध्यान रखना। मोर देन के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। 22वां नियम कहता है, अ पेयर ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, अ बंच ऑफ, अ कपल ऑफ, अ फ्लीट ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। अ पेयर ऑफ सीजर, ध्यान रखना, अ पेयर ऑफ सीजर इज, ऐसा नहीं आप आर कर लो। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज, ध्यान रखना, तो ये सब सिंगुलर है। अ फ्लॉक ऑफ शीप वॉज, ध्यान रखना, अ बंच ऑफ फ्लावर वॉज, और अ कपल ऑफ पिजन वॉज बॉट यस्टरडे। अ कपल ऑफ नर्सेज आर, तो ध्यान रखना, कपल ऑफ नर्सेज यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान रखना, यहाँ पर भी ईगल छप गया या इज का प्रयोग होगा। तो इस तरह से प्यार विद्यार्थी ध्यान दें। कलेक्टिव नाउन, पब्लिक, फूड, आर्मी, क्लास, टीम, फर्नीचर, लगेज, ग्रुप, मॉब, क्रॉप, फ्लीट एंड सीनरी के बाद हमेशा सिंगुलर क्रिया आएगी। जैसे द पब्लिक हैज़ राइट टू गिव, द पब्लिक हैज़ राइट टू गिव वोट, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स हैज़, तो ध्यान रखना ये जो है ना समूहवाचक संज्ञा होती है, कलेक्टिव नाउन होती है, वो हमेशा सिंगुलर में होती है। अ मॉब ऑफ स्टूडेंट इज, तो ध्यान रखना, मॉब ऑफ स्टूडेंट, तो मॉब ऑफ। द क्लास इज गोइंग टू क्लास, आर्मी ऑफ इंडिया, द हिज फर्नीचर वॉज ऑल्ड एंड ब्रोकन एंड द क्राउड इज कमिंग, तो ये ध्यान रखें, कलेक्टिव नाउन जो होती है, पब्लिक, फूड, आर्मी, क्लास, टीम, फर्नीचर, लगेज, ग्रुप ऑफ, मॉब, क्राउड, फ्लीट, सीनरी, इसके बाद हमेशा क्रिया सिंगुलर की आएगी। 24वां नियम प्यारे विद्यार्थियों, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो तो प्लूरल वर्ब आएगी। ध्यान रखना, जब द रिच, द पुअर, द ओल्ड, द यंग, द डेड, द स्ट्रॉन्ग, द वीक, द ऑनेस्ट, द वॉइज, इन सब के साथ हमेशा क्रिया बहुवचन की होती है। द रिच आर
ऑलवेज हैप्पी, धनवान हमेशा खुश नहीं होते हैं। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, द पुअर आर वीक, गरीब हमेशा कमज़ोर होते हैं। द डेड आर वर्शिप्ड, मृतकों की पूजा होती है। द रिच कुडंट क्वारल, और ये धनवान नहीं लड़ते हैं। द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड, ईमानदारों का हमेशा सम्मान होता है। इस तरह से 25वां रूल कहता है कुछ शब्द, ध्यान रखना, कुछ शब्द प्लूरल दिखाई देते हैं लेकिन वे एक वचन में होते हैं, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़ और वेजेज। ये हमेशा दिखने में तो प्लूरल हैं लेकिन एक वचन के होते हैं, सिंगुलर के होते हैं, ध्यान रखना। और क्रिया भी सिंगुलर आएगी। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, यानी पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। सिविक्स इज ए यूजफुल सब्जेक्ट, द न्यूज विच यू गिवन मी यस्टरडे वॉज करेक्ट, तो यह न्यूज़ के लिए वॉज आया है। 26वां नियम कहता है पुस्तक का नाम या पत्रिका का नाम, ध्यान रखना, प्लूरल दिखाई देने पर भी वो एक वचन होते हैं, जैसे द मनोहर कहानियाँ, तो इज आएगा, एक ही बुक है। टेल्स ऑफ सिंदबाद इज, क्योंकि कहाँ बुक एक ही है। वॉर एंड पीस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ये भी एक बुक है। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज, ध्यान रखना, पुस्तकों का नाम दिखने में प्लूरल होता है लेकिन एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है। हेयर वर्ड प्लूरल दिखाई देता है लेकिन एक वचन का प्रयोग होता है, जैसे हर हेयर इज लॉन्ग, उसके बाल बड़े हैं, तो हेयर दिखने में, ये ध्यान रखना, प्लूरल दिखाई देता है लेकिन एक वचन क्रिया आती है। हर हेयर इज लॉन्ग, उसके बाल लंबे हैं। योर हेयर इज एंटायरली ब्लैक, आपके बाल पूरे काले हैं। लेकिन हेयर की पहले ध्यान, जब हेयर कुछ बालों में से हो तो बहुवचन बन जाए, जैसे सम आ गया तो वो हर सम हेयर आर आएगा। पूजा सम हेयर, तो सम आते ही ये प्लूरल हो जाता है लेकिन जो हेयर शब्द है वो एक वचन में आता है। 28वां नियम प्यारे क्या कहता है, ध्यान देखो प्यारे विद्यार्थियों, बिना स्किप किए सबको आपको अच्छी तरह से समझना है और ये नियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी लेकिन द नंबर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, ध्यान रखना, इतना सा ध्यान रखें। अ नंबर ऑफ बुक्स आर, तो यहाँ पर अ नंबर ऑफ है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर, ध्यान रखें इस तरह से। और लेकिन द नंबर ऑफ बुक्स इज, अब यहाँ ध्यान, इन द बैग वॉज 6, द नंबर, द आ गया, द आते एक वचन की क्रिया आ जाती है। द नंबर ऑफ बुक्स इन द बैग वॉज 6, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 40, तो यहाँ पर द आते ही क्रिया एक वचन की बन जाती है और अ नंबर ऑफ आते ही क्रिया बहुवचन की हो जाती है। 29वां नियम, मोस्ट ऑफ का प्रयोग अगर एक वस्तु के लिए एक भाग दिखाने के लिए हो रहा तो एक वचन क्रिया आएगी, और इसका प्रयोग अगर वस्तु और व्यक्तियों के लिए हो रहा तो बहुवचन क्रिया आएगी, जैसे मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ दिस एप्पल, मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ दिस एप्पल, तो ये जाएगा। मोस्ट ऑफ द बुक हैज़, तो यह है जाएगा सिंगुलर। मोस्ट ऑफ पीपल, अब यहाँ ध्यान रखें, मोस्ट ऑफ पीपल बहुत सारे हैं तो टेक आएगा, नो की टेक्स आएगा। और मोस्ट ऑफ ब्रेड, मोस्ट ऑफ ब्रेड लुक्स, अब यहाँ एक है सिंगुलर, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ आ रहा है, तो मोस्ट ऑफ के बाद अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर में हो तो क्रिया सिंगुलर की होगी, और मोस्ट ऑफ के बाद अगर क्रिया प्लूरल हो तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो क्रिया भी प्लूरल होगी। 30वां नियम है, वर्ब हमेशा, ध्यान रखना, एक और ध्यान है, एंटीसीडेंट के पूर्व अनुसार क्रिया आती है, जैसे ध्यान रखना, अब हु के पहले आई है तो यहाँ ध्यान रखना बहुवचन क्रिया आएगी। इट इज़ आई हु ऑलवेज, द बॉय हु आर, अब यहाँ पर जो WH वर्ड के पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार क्रिया आएगी। द गर्ल हु ऑलवेज, द गर्ल हु ऑलवेज टॉक्स, तो यह ध्यान रखना, हु के पहले सिंगुलर है तो टॉक्स आएगा, तो ये ध्यान रखें। द मैन हुम आई सो, अब यहाँ ध्यान रखना, दैट वॉज, वॉज क्यों आया कि यहाँ पर द मैन सिंगुलर है, हुम के पहले है। जब प्लूरल से पहले कोई निश्चित संख्या हो तो हमेशा वो सिंगुलर शब्द क्रिया आती है, ध्यान रखना। जब प्लूरल से पहले कोई निश्चित संख्या आ जाती है तो वो सिंगुलर, उसके साथ सिंगुलर क्रिया का प्रयोग होता है। अब ध्यान रखें कौन कौन से इसमें, जैसे कौन कौन से हैं, एक तो निश्चित दूरी, डिस्टेंस के लिए, राशि के लिए, समय के लिए, मात्रा के लिए हमेशा सिंगुलर क्रिया आती है। 5 किलोमीटर्स इज, अब ध्यान रखना, किलोमीटर्स के आगे 5 आ गया तो इज का प्रयोग होगा। 5 किलोज ऑफ शुगर, तो यहाँ ध्यान रखना किलोज के आगे 5 है, 5 किलोज ऑफ शुगर कॉस्ट एस लगेगा। 100 पैसेज इज, तो यहाँ पैसेज के आगे क्या लग गया 100, तो क्रिया सिंगुलर की होगी।
आगे ध्यान दें, यदि दो सब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन हो तो सब्जेक्ट के अनुसार, पहले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे ऑल द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास आर, क्यों आया कि ऑफ प्रीपोजिशन के पहले ऑल है। इसी तरह से द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स हैज, क्यों आया कि यह सिंगुलर है और ऑफ के पहले, तो प्रीपोजिशन के पहले अ बुक ऑफ क्वाटेशन वॉज, अ बुक एक है तो ऑफ के पहले तो वॉज आएगा। सब बुक्स ऑफ माई ब्रदर वर, अब क्यों आया कि बुक सब बुक्स है और ऑफ के पहले। नीतू विथ हर फ्रेंड्स, अब यह ध्यान रखना, नीतू विथ है ना, ये प्रीपोजिशन है, उसके नीतू के अनुसार क्रिया आएगी। नीतू विथ हर फ्रेंड्स हैज, हैव नहीं आएगा यहाँ पर, ध्यान रखना। जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज विथ अलोंग विथ से जुड़ो तो क्रिया हमेशा सिंगुलर की आएगी। कौन सी आएगी? यानी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज विथ अलोंग विथ और वर्ब से जुड़े हो तो क्रिया पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। जैसे ही एज वेल एज आई, तो या इसके अनुसार, एज वेल के आगे जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार, अलोंग विथ के आगे द लेडी है तो इसके अनुसार, एज वेल एज के आगे यू है तो इसके अनुसार, और विथ है तो उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। नथिंग बट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ध्यान रखना। नथिंग के बाद, नथिंग बट ट्री इज फाउंड देयर, यानी वहाँ पेड़ों के अलावा कुछ नहीं पाया गया। नथिंग बट ट्री इज फाउंड, नथिंग बट बॉयज वॉज, ध्यान रखना। नथिंग बट के बाद हमेशा क्रिया सिंगुलर की आती है। यदि वाक्य, ध्यान रखें, यदि वाक्य में प्रारंभ वर्ब में, यदि वाक्य प्रारंभ में वर्ब जो टू या हो तो हमेशा क्रिया सिंगुलर की आएगी। जैसे ध्यान रखना, यदि वाक्य के प्रारंभ में वर्ब, अब यहाँ पर ध्यान रखना, वर्ब आईएनजी फॉर्म की हो, यहाँ पर कोई वर्ब आईएनजी है, ध्यान रखना, आईएनजी फॉर्म हो या टू से हो तो हमेशा क्रिया सिंगुलर की होती है। प्लकिंग फ्लावर, अब ध्यान रखना, प्लकिंग आ गया तो इसके अनुसार क्रिया सिंगुलर की होगी। टू ओबे रूल्स इज डिसिप्लिन, तो यहाँ टू है और टू, और जब कभी सब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म से शुरू हो या टू से तो हमेशा क्रिया सिंगुलर की आती। टू ओबे रूल्स इज अ डिसिप्लिन, टचिंग नेक्ड वायर इज अ डेंजरस, टू हेल्प अदर्स इज अ गुड वर्च्यू, टू टॉर्चर पीपल इज अ ग्रेट सिन, स्मोकिंग सिगरेट इज नॉट, स्मोकिंग सिगरेट्स इज नॉट अलाउड हियर, eating of apples is not allowed in the class, teaching students is my hobby, और to kill birds is a great sin। या बच्चे क्या करते हैं, बहुत भारी गलतियां कर लेते हैं। to grow a crops in the rain is easy। प्यारे विद्यार्थियों, जब कभी सब्जेक्ट मतलब वाक्य आईएनजी फॉर्म या टू से शुरू हो उसके साथ हमेशा क्रिया सिंगुलर ही लगती है। और ध्यान दें, डे नॉट और नीड नॉट ऐसी वर्ब है जो एक वचन होते हुए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपके सामने ये 36 रूल बताए। अब आपको एक्सरसाइज आपको करनी है। अगर आप ये समझ में आया है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है। जैसे मोहन अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, अब अभी आप मैंने बताया कि अलोंग विथ के आगे जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार क्रिया आती है, या फ्रेंड्स नहीं देखना है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखें, यहाँ पर इज आएगा। अब आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ट्राई करके कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये जो 30 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन 30 में से आपके कितने नंबर आते हैं। तो ध्यान दें, अच्छी तरह से समझें, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर लिखें, चैप्टर कैसा रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें। और एक बार फिर हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगला वीडियो टेंस के कुछ नियम हैं 12-13 में लेके आया हूं और बने रहे हमारे वीडियो के साथ। एक बार फिर से मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि ये 35 जो रूल्स हैं वो अच्छी तरह से तैयार कर लें, आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। किताबों में इतने सारे रूल नहीं दे रखे हैं, एक बार फिर से इन नियमों को ध्यान में रखते हुए टॉपिक, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट तैयार करना है। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। वंस अगेन थैंक